Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि शहर हैदराबाद में आज से ही लागू किया गया नाइट कर्फ्यू, यानी रात के 9 बजे के बाद से कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं पर हमारे शहर हैदराबाद की पुलिस जो है आज 7 बजे से ही ये ऐलान करते फिर रही थी कि जल्द से जल्द अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि शहर हैदराबाद है, कुछ भी अगर काम आपको करना हो तो 2 घंटे से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, जिसका अंदाज़ा पुलिस को था। जैसा ही 9 बजे रात से कर्फ्यू लगने वाला है तो 7 बजे से ही पुलिस अपना काम करते हुए नजर आ रही थी। वहीं पर हमारे सीएम केसीआर साहब को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल चुका है, जिसकी वजह से आज हमारे इज्जत-माफ होम मिनिस्टर महमूद अली साहब यूसुफेन दरगाह पहुंचते हैं और वहां पर मन्नत मांगते हैं कि हमारे सीएम केसीआर साहब जल्द से जल्द उनकी सेहत अच्छी हो जाए। इस तरह की वहां पर दुआ मांगते हैं। दुआ मांगने के बाद वो बाहर निकलते हैं, फिर मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि सभी को सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ महमूद अली साहब ने कितना अच्छा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा है, उसी तरह आवाम को भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। और वहीं पर हमारे महमूद अली साहब ने ये भी गुजारिश की है कि 9 बजे से पहले आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। वहीं पर हमारे AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो कि हैदराबाद के MP है, उन्होंने ये अपील की है कि कर्फ्यू 9 बजे से नहीं बल्कि रात के 10 बजे से लगना चाहिए, क्योंकि तरावी की नमाज अदा करने का टाइम हमें देना चाहिए। इस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपील की है। तो आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं हमारे इज्जत-माफ होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। हाथ नीचे करो, ये उठाओ उठाओ फाइल आगे लो, बुलाओ नीचे करो मियां। दरगाह यूसुफैन शरीफान पर हाजिर दिए, ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब, हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी कमीशन मेंबर अरशद खान साहब, हमारे शरीफ भाई साहब सीनियर लीडर मुनव्वर खान साहब, बासित भाई और हमारे मुनीर भाई, कई हमारे लीडर्स यहाँ पर आकर दरगाह यूसुफैन शरीफान पर हाजिर दिए और ख़ास तौर से यहाँ दुआ करवाई गई, क्योंकि औलिया अल्लाह के पास जब आके कोई मन्नत करते हैं, दुआ करते हैं तो वो पूरी होती है। और यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। हम तेलंगाना के लिए भी कई बार यहाँ कर हमने ज़ियारत की थी, और आज ख़ास तौर से जो हमारा मकसद आने का, हमारे आनेबुल CM साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए यहाँ दुआ की गई है। यहाँ के इमाम साहब ने बहुत गिड़गड़ा कर दुआ की है। अल्लाह ताला हमारे CM साहब को जल्द से जल्द सेहतिया फरमाए, और हमारे CM साहब की तमाम फैमिली के लिए दुआ की गई और तेलंगाना आवाम के लिए दुआ की गई, क्योंकि कोरोना मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसके लिए बहुत हुकूमत भी परेशान है, सारे अवाम भी बहुत परेशान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना की बीमारी से हमारे स्टेट को नजात दिलाए, उसके साथ साथ सारे हिंदुस्तान के अवाम को नजात दिलाए। और हमारे CM साहब को भी इसका जो इफेक्ट हुआ है, अल्लाह से दिल से गुजारिश की गई है, और ख़ास तौर दरगाह यूसुफैन शरीफ साहब पर आकर आप अल्लाह के वली है, जो अल्लाह आप कहते हो अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है। आप हमारे CM साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए, ताकि हमारे CM साहब जल्द सेहतमंद होकर तेलंगाना के अवाम की खिदमत से फिर शुरू करें। ये हमारी ख़ास तौर से यहाँ दुआ की गई। साहब तरावी का जो है टाइम 9 बजे से कर्फ्यू है, और ये कर्फ्यू जो लगाया गया ये हुकूमत की इसमें मर्ज़ी नहीं थी, मगर हालात की वजह से जैसा सारे हिंदुस्तान में हालात बदलते जा रहे हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में मुकम्मल कर्फ्यू लगाया गया दिन और रात, मगर हमारे CM साहब ने ख़ास तौर से रात का कर्फ्यू लगाया 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो मेरी मस्जिद के जितने लोग मुसल्ली है वो नमाज़ों का एहतमाम और तरावी का एहतमाम करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप 7:45 से 8 बजे से अगर शुरू करें
तो 9 बजे तक ख़त्म कीजिए तो बेहतर है। और मेरे भाइयों से ख़ास तौर से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें मस्जिदों में, और ये मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क से ही हम बच सकते हैं। हम कई दिन से बार बार कोशिश कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि हर तेलंगाना का, हैदराबाद का हर आदमी मास्क का इस्तेमाल करे। पुलिस भी इस पर काफ़ी सख्ती कर रही है कि आप बगैर मास्क के कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो मोटर नशीन हो, कार में भी अगर गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए मास्क कंपलसरी है। मैं तमाम मुसल्लियों से और ख़ासतौर से तरावी पढ़ने वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और जहाँ तक हो सके 9 बजे तक अपने तरावी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हुकूमत की मर्ज़ी आवाम को सताना नहीं है। हुकूमत की मर्ज़ी आवाम को राहत दिलाना है, आवाम को इस बीमारी से बचाना है। आज दवाखानों में जगह नहीं मिल रही है। पहली फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ का कोरोना बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप ख़ास तौर से मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें और मस्जिदों में डिस्टेंस मेंटेन करें। और जहाँ भी आप कारोबार करते हैं, दुकानदार भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, आपके पास चूँकि रमज़ान का महीना है, कस्टमर्स आएँ तो थोड़ा फासला मेंटेन करके बिज़नेस कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी कोरोना से इतना नुकसान हुआ कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सके। इस मरतबा भी कोरोना फैल रहा है, जिसकी परेशानी की वजह से लोगों में काफ़ी दहशत फैली हुई है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ख़ास तौर से यहाँ इस दरगाह शरीफ में इस मस्जिद के इमाम साहब ने ख़ास तौर से दिल रहा कि अल्लाह ताला से दुआ की कि हमें कोरोना से निजात दिलाए। और ख़ास तौर से हमारे आनेबुल सीएम साहब को कोरोना का इफेक्ट हुआ है, उनके लिए भी गिड़ा कर दुआ की गई, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द शायद दे ताकि वो अपने का इंतजाम संभाल सकें। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।